एक पक्ष ने मेरी उस बात को समझा और स्वीकार किया। जहाँ पर शिवानी सही थी, मैंने उनको सही कहा। जहाँ पर वो आंटी सही थी, मैंने उनको सही कहा। जहाँ पर शिवानी की गलती थी, मैंने वो भी बताई, और जहाँ पर उन आंटी की गलती थी, मैंने वो भी बताई। किसी भी एक सिंगल यूट्यूबर ने वहाँ पर जाकर या अपने घर पर ही वीडियो बनाकर ये बात नहीं कही कि ये विवाद कैसे सुलझाया जाए। उन्होंने साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत जो है थाने तक पहुँचा दी है या कानून के सुपुर्द कर दी है। लेकिन ये नौबत क्यों आई, और क्या ऐसा होना चाहिए था? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि आप अपने दिमाग से काम लें, अपनी बुद्धि से काम लें, किसी के कहे पर ना चलें, क्योंकि ये विवाद इतना ज़्यादा फैल चुका है। इस विवाद का आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और दूसरे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका ज्ञान, मान और सम्मान के इस वीडियो में, जहां पर हम और आप मिलकर हर विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में अपना जो प्यार दिखाया, अपना जो अपनापन दिखाया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। और साथ ही आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, जिससे ये जाहिर हो गया कि आप लोगों की भावनाएं क्या हैं और आप लोग क्या देखना चाहते हैं। तो मैं भी आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, कुछ अच्छे कमेंट किए तो कुछ नकारात्मक भी आए। उन कमेंटों की बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन आज बात करूँगा उसी विवाद की जो इस समय चल रहा है, यानी कि शिवानी कुमारी और पार्लर वाली आंटी के बीच में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पूरी बात बताई थी कि विवाद की असली वजह क्या थी, और उसके बाद में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि किस तरह से इस विवाद को सुलझाया जा सकता है। जहाँ पर शिवानी सही थी, मैंने उनको सही कहा। जहाँ पर वो आंटी सही थी, मैंने उनको सही कहा। जहाँ पर शिवानी की गलती थी, मैंने वो भी बताई, और जहाँ पर उन आंटी की गलती थी, मैंने वो भी बताई। क्योंकि मैं अपने चैनल पर ये कोशिश करूँगा कि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी हो, किसी भी तरह का विवाद हो, वो सुलझ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं देख रहा हूँ इस समय यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं, बहुत से वीडियो आ रहे हैं जो केवल इस विवाद को हवा देने का काम कर रहे हैं। किसी भी एक सिंगल यूट्यूबर ने वहां पर जाकर या अपने घर पर ही वीडियो बनाकर ये बात नहीं कही कि ये विवाद कैसे सुलझाया जाए। जिसको शिवानी से चिढ़ है वो शिवानी के अंदर कमियां निकाल रहा है, और जिसको उस ब्यूटी पार्लर वाली से चिढ़ है वो उनके अंदर कमियां ढूंढ रहा है। तो ये गलत है। मैं केवल इकलौता ऐसा यूट्यूबर मानता हूँ अपने आप को जो इस विवाद में ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये विवाद खत्म हो जाए, और जिसमें आप लोग अपना पूरी तरीके से सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन अब स्थिति इतनी ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी है कि आज जो वीडियो मैंने देखा शिवानी ने डाला, उसमें उन्होंने साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत जो है थाने तक पहुंचा दी है या कानून के सुपुर्द कर दी है। लेकिन ये नौबत क्यों आई, और क्या ऐसा होना चाहिए था? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस मैटर में थोड़ी देर में इन्वॉल्व हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यह मैटर बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और इसका कुछ ना कुछ सलूशन निकलेगा। लेकिन ये दिनों दिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं कोशिश करता और दोनों पक्ष अगर मेरी बात सुनते मेरे वीडियो के जरिए, तो हो सकता था दोनों लोगों की ये समझ में आ जाता और ये मैटर ख़त्म हो जाता। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स वहाँ पर जा रहे हैं या जितने भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, वो सब इस विवाद को हवा दे रहे हैं। किसी भी एक सिंगल यूट्यूबर ने ये नहीं कहा कि ये विवाद किसी तरह ख़त्म हो जाए। किसी ने उन आंटी के पास जाकर उनको समझाने की कोशिश नहीं की कि जो हुआ सो हुआ, दुकानदारी में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अगर शिवानी ने आपके पार्लर का डिमोशन किया तो उसके एवज में आपने भी उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं किया, उनको आपने गालियाँ दी, बाद में आपको वो वीडियो प्राइवेट भी करनी पड़ी। और इन सब विवादों का आखिरी में नतीजा भी कोई नहीं निकलता है। आप लोग जानते हैं कितनी भी भयंकर लड़ाई हो जाए, मारपीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वो विवाद थाने तक पहुंचता है तो वहाँ पर दूसरा ही मुद्दा बन जाता है, जिसमें दोनों पार्टियों को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और आखिरी में समझौता भी करना पड़ता है। तो वहाँ तक जाने से पहले ही अगर ये चीज़ हो जाए तो कितनी अच्छी बात रहे। मैं उन आंटी से भी ये कहना चाहूँगा कि आप अपने दिमाग से काम लें, अपनी बुद्धि से काम लें, किसी के कहे पर ना चलें, क्योंकि ये विवाद इतना ज़्यादा फैल चुका है कि जिसको आप स्वयं अपनी बदनामी बता रही हैं, तो वो हो सकता है बदनामी हो, लेकिन आप उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। उस बदनामी में भी कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा ढूंढिए कि उस बदनामी का भी आपको लाभ मिल सके, क्योंकि अच्छा मनुष्य वही है जो बुराई में भी भलाई ढूंढ ले। तो आपकी बदनामी हुई तो उसके साथ में लोग आपको जानने भी लगे। आज जितने लोग आपके पास पहुंच रहे हैं, क्या ये कभी आपके पास पहले आए? नहीं आए। और मुझे लग रहा है कि इस विवाद का आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और दूसरे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप भी अपने विवेक से काम लें और सोचें कि आपको क्या करना है। आपको इस मुद्दे को हवा देने की बजाय, दूसरों की बातों में आने की बजाय, आपको ये सोचना चाहिए कि किसी तरह से ये मैटर ख़त्म हो जाए और आपको जो पॉपुलैरिटी मिली है उसका आप कुछ लाभ उठाएँ। आप अपने यूट्यूब चैनल पर ये चीज़ें दिखाएँ, लोगों को ये समझाएँ कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आप आइए, काम कराइए, अगर आपको कमी लगे तब आप बताइए।
अब बात करते हैं शिवानी की। शिवानी ने इस विवाद के विषय में केवल 3 वीडियो डाले हैं और वो 3 वीडियो कौन से हैं? पहला तो वो जो 8-10 दिन पहले आया था जिसमें ये विवाद दिखाया गया था। दूसरा वो जिसमें उन्होंने संयमित तरीके से बहुत ही शालीनता से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की थी कि क्या मैटर हुआ था और आंटी को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए था। अगर आंटी अपनी गलती मानती तो शिवानी भी अपनी गलती मानती और ये विवाद सुलझ जाता। आज तीसरा वीडियो आया है जिसमें उन्होंने फाइनली ये बात कही है कि मैंने एफआईआर कर दी है। मतलब एफआईआर का नाम नहीं लिया लेकिन ये कहा कि कानूनी कार्रवाई कर दी है। कानूनी कार्रवाई में मुझे लगता है जहाँ तक है पहले एप्लीकेशन दी जाती है। एप्लीकेशन मिलने के बाद में पुलिस जो है दूसरे पार्टी को बुलाती है, पूरा मैटर समझती है, उसके बाद में समझौता कराने की कोशिश करती है। जब समझौता नहीं होता है तब वो चीज़ जीडी पर चढ़ाई जाती है और उसका मुकदमा कायम होता है। लेकिन ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। समझौता ही होना है तो दोनों लोग अपनी अपनी गलती माने। जहाँ तक मुझे लगता है कि शिवानी से ये कहा जाएगा कि तुमने उनके पार्लर का जो डिमोशन किया है वो वीडियो डिलीट कर दो या उसके लिए खेद प्रकट करो। और यही बात आंटी से भी कही जाएगी कि आपने जिन अपशब्दों का प्रयोग किया शिवानी की माँ के लिए और शिवानी के खानदान के लिए, तो उसके लिए आप भी खेद प्रकट करें, माफ़ी मांगें और ये बात वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें दूसरों के ज़रिए होने की बजाय अगर आप लोग आपस में ही कर लें तो कितना बढ़िया रहे। मैंने जो पिछला वीडियो डाला उसका मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और सबसे बड़ी जो बात हुई है वो इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, अगले वीडियो में बताऊँगा कि जिसको मैं जो भी बताना चाह रहा था, जबकि मैंने उस वीडियो में शिवानी की भी कमियाँ गिनाई थीं और आंटी की भी कमियाँ गिनाई थीं और आंटी की मजबूरियाँ भी गिनाई थीं, उनकी अच्छाइयाँ भी गिनाई थीं, शिवानी की भी अच्छाइयाँ गिनाई थीं। तो एक पक्ष ने मेरी उस बात को समझा और स्वीकार किया। तो इससे मुझे लगता है कि अगर इस मैटर में मैं पहले आता तो दोनों पक्ष मेरी बात को समझते और शायद ये मैटर इतना नहीं बढ़ता। क्योंकि इस समय जितने भी यूट्यूबर्स जा रहे हैं सबसे ज़्यादा काम वही खराब कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक ही कम्युनिटी के सदस्य हैं, एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये चाहिए था कि इस विवाद को हवा देने की बजाय, ये कहने की बजाय कि वो खराब है या ये अच्छी हैं या ये खराब हैं, वो अच्छी है, इस विवाद को हवा देने की बजाय सुलझाने का काम करते। किसी भी यूट्यूबर्स ने अभी जाकर आंटी को समझाने की कोशिश नहीं की है और शिवानी के पास खैर कोई जाएगा ही क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ जाने का उन्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, वहाँ जाकर उनको कोई मसाला मिलने वाला नहीं है। तो इस विवाद को सुलझाकर भी आपको कंटेंट मिल सकता है। आप अच्छा काम करिए, समाज में वैमनस्यता ना फैले उस तरह का काम करिए। और मुझे लगता है शिवानी ने जो आज एप्लीकेशन दी है थाने में जाकर वो नहीं देती, लेकिन इन्हीं सब कारणों से इतने सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, शिवानी के विषय में उल्टा-सीधा लोग बोल रहे हैं। आंटी अब भी मानने को तैयार नहीं हैं और वो कहती हैं कि मैं हार नहीं मानूँगी। देखिए आंटी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप अगर अपने दिल पे लगा लेंगी ना, तो वो आपको चैन से रहने नहीं देगी। दुकानदारी है, बिज़नेस है, मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी बिज़नेस करता हूँ, एक दुकानदार हूँ, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो आने वाले 100 ग्राहकों में से 2-4 से तो आपका ऐसा झगड़ा हो ही जाएगा। होता है, अक्सर होता है, तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म कर दी जाती है। वो बात थाने तक या कानून तक ना पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर है। ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं था। भाई किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आई, उन्होंने मना कर दिया। आप उस चीज़ को नहीं समझ पाईं, तो आपने भी कोई बात कह दी। लेकिन जब ये बात पक्की है कि गुस्से में आदमी अपनी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और अनाप-शनाप बोल देता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, ये मानव की फितरत है कि जब उसका गुस्सा ठंडा होता है, वो उन चीज़ों पर विचार करता है और फिर सोचता है कि ये चीज़ें गलत हो गईं। तो आपको भी अपने अंदर से अगर कहीं ये फीलिंग आ रही हो कि आपसे कुछ गलती हुई है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप गलती मान लेंगी, तो आपका पद और बढ़ जाएगा, आपका कद दूसरों की नज़रों में बढ़ जाएगा, आपका कद छोटा नहीं होगा। आप इसको अपना अहम ना बनाएँ, आप इसको अपनी ताकत बनाएँ। मैंने ये भी देखा, कुछ वीडियोज़ ऐसे भी आए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शिवानी ने जो है, ये उदाहरण देकर जो समझाया था कि दुकानदार का ये मतलब फ़र्ज़ है कि वो संयम रखे और अगर कोई किसी ग्राहक को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो वो उसको कह सकता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो लोग इसमें भी जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आग लगी है तो घी तो डाला ही जाएगा। भाई आग लगी है तो घी डालने की बजाय अगर पानी डाल के उसको बुझाने की कोशिश करो तो उससे बात नहीं बनेगी। और बोल रहे हैं कि उदाहरण देकर ये कह रहे हैं कि आप किसी की दुकान पे जाओ, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप उससे ये नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुम्हारी दुकान पे ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये सब बेकार है। तो और दूसरी एक चीज़, एक उदाहरण ये भी दिया गया कि कहीं किसी की लड़की देखने जाते हो तो उसके मुँह पे नहीं कह दोगे कि लड़की अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा। मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन बात ये है कि लड़की देखना
देखना एक अलग चीज़ है, दुकान पर जाकर चीज़ें खरीदना एक अलग चीज़ है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो बिल्कुल ग्राहक कह सकता है और कहते हैं लोग कि नहीं अच्छी है। लेकिन जब वाद-विवाद बढ़ जाता है, तब फिर ग्राहक कुछ भी बोल देता है, कुछ भी। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मुझसे भी कई ग्राहकों ने ये बात कही है कि मैं अब किसी को तुम्हारी दुकान पे आने नहीं दूँगा, मैं अब सारे जगह पर तुम्हारा ऐसा प्रचार कर दूँगा कि तुम्हारी दुकान ठप हो जाए। लेकिन किसी के कहने से क्या होता है? जो लोग तुम्हारे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, वो भी तो तुम्हारा स्वभाव जानते होंगे कि एक विशेष मात्र किसी के कह देने से और वो आपको छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि आंटी को ये चाहिए कि आंटी सभी लोगों से ये अपील करें कि किसी की बातों में ना आएँ और आकर, ख़ासकर मैं ये कह रहा हूँ किसी की नहीं, शिवानी की भी बातों में ना आएँ। आप आकर यहाँ पर अपना काम कराएँ, जो वो काम करती हैं मेकअप का, और जब पसंद ना आए तो उसके बाद में बात करें। और मैं उन सभी व्यूअर्स से भी अपील करूँगा जो आंटी की वीडियो पर या और भी यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो पर गलत कमेंट करते हैं, तो गलत कमेंट ना करें। कोई कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करे, लेकिन ये गलत कमेंट कहीं न कहीं दिल को बहुत तकलीफ़ देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आंटी ये कह रही हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये गलत कमेंट है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दें और उसके बाद अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुँचे, तो आप मेरी बात पर विचार करें और कोशिश ये करें कि किसी तरह इस मैटर को ख़त्म करें और आपके पार्लर का जो नाम हुआ है, मैं तो इसको नाम होना ही मानता हूँ। आपको भले बदनामी लग रही हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि नाम हुआ है, आपके लोग आपको जानने लगे हैं, तो इसका आप लाभ उठाएँ, लोगों को समझाएँ। और देखिए, कोई भी अच्छी से अच्छी और ख़राब से ख़राब बात आदमी 2-4 दिन से ज़्यादा याद नहीं रखता है। आपके ही क्षेत्र में इतने बड़े-बड़े विवाद हो गए और अब किसी को वो याद है? मैं भी कभी 4-6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, उस विवाद का हिस्सा रहा था और मैंने उसमें भी ये कोशिश की थी कि वो मैटर सुलझ जाए और भगवान की दया से आज वो मैटर सुलझ गया है और जो भी विवाद था, वो ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि ये विवाद भी ख़त्म हो जाए और यूट्यूबर्स के लिए ये लोग जो कहते हैं कि व्यूज़ के लिए सब होता है, तो हाँ, सब व्यूज़ के लिए होता है, लेकिन व्यूज़ किस तरीके से कौन लेता है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। मेरा तो ये काम है कि अगर मैं किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनूँगा, तो उसमें अच्छी चीज़ ढूँढूँगा, उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और उसके ज़रिए जो व्यूज़ मिलेंगे और आप लोगों को जो प्यार मिलेगा, वो मेरी मेहनत का परिणाम होगा। तो आप लोगों को अगर ये बात सही लगी हो, तो आप लोग कमेंट करके अपनी बात ज़रूर बताएँ और अगले वीडियो में जो आपको बहुत ही एक ख़ास बात बतानी है, उसके लिए आप लोग इंतज़ार करिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जिसकी शायद मुझे जल्दी से उम्मीद तो नहीं थी, लग रहा था ऐसा हो जाएगा पर उम्मीद नहीं थी। तो वो बात मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और आप क्या देखना पसंद करते हैं, किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, उसके विषय में भी जानकारी दें। मिलूँगा आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।